हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जे स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा और इस सेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है। तो 1 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प रखा है। आपको बता दें कि भारत ग्रीन हाउस गैसों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? भारत है। नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बताया कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट अपना उत्पादन क्षमता को बढ़ा लेगा। 500 गीगावाट को बढ़ा लेगा और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भी पूरा कर लेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं आपका राजस्थान जो रहा है यह दूसरे नंबर पर रहा है और इस ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में आपका हरियाणा जो रहा है वह आपका तीसरे नंबर पर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। अगला प्रश्न संख्या 3 है। स्पेन में भारत का नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के पटनायक को भारत का नया राजदूत स्पेन में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? स्पेन में नियुक्त किया गया है। अब आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे एक संजय सुधीर और एक पवन कपूर। तो संजय सुधीर जो हैं वे यूएई के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात्स, और जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो पवन कुमार आपके ऑप्शन में है, पवन कुमार रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, यानी रशिया में, और स्पेन में आपके दिनेश के पटनायक हुए हैं। तो 3 नए राजदूत की नियुक्ति हुई है, जिसमें दिनेश के पटनायक आपके स्पेन में, संजय सुधीर आपके संयुक्त अरब अमीरात में, फिर आपका पवन कुमार आपके रूस में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है। केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य का एक मेगा टीकाकरण अभ्यास हर घर दस्तक शुरू किया है। अभियान के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर कोविड-19 की दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों और जिन्होंने कोविड-19 की पहली खुराक भी नहीं ली है उन्हें कोविड-19 की खुराक दी जाएगी। अब तक करीब 106 करोड़ वयस्क लोगों ने 34 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ड जो है आपका वैक्स, ऑप्शन नंबर 1 में सो रहा है, वैक्स को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। बोलचाल में इसका उपयोग या तो टीका या एक संज्ञा के रूप में टीकाकरण और एक क्रिया के रूप में टीका लगाने के लिए किया जाता है। वैक्स का उपयोग किस रूप में होता है? बोलचाल में आपका टीकाकरण, टीका या टीका लगाने के रूप में इस वैक्स का उपयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा में परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए समाचार सामग्री का विश्लेषण करता है, इसके अनुसार सितंबर 2021 में वैक्स 2020 की तुलना में 72 गुना अधिक बार दिखाई दिया, जिस कारण से ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर का भी अवार्ड वैक्स वर्ड को ही मिला।
यह शब्द पहली बार 1980 के दशक में संज्ञा अर्थात नाउन के रूप में सामने आया था और फिर 21वीं सदी की शुरुआत में एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में वैक्स का सबसे अधिक उपयोग किया गया, यानी वैक्स वर्ड का। अगला प्रश्न संख्या 6 है। नवंबर 2021 में किस राज्य ने अपना इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने अपना एक इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका पोर्टल है आपका https://work.haryana.gov.in। राज्य सरकार के 4 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों के साथ काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया गया। उन्हें बयाना जमा करने की भी छूट दी जाएगी। इन विभागों की विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के लिए इच्छुक ठेकेदार इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो किस राज्य सरकार ने अपना इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया? तो है हमारे हरियाणा की सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रभाकर जोग का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अगर इस क्वेश्चन को टेढ़ तरीके से पूछना हो, टेढ़ा तरीके से, तो आपसे इस प्रकार पूछेगा कि प्रभाकर जोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन से है। प्रभाकर जोग एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे जिनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। उन्होंने भारत और दुबई में गनारे वायलिन शो के हिस्से के रूप में 80 से अधिक सोलो कार्यक्रम किए। उन्होंने 6 दशकों से अधिक समय तक संगीतकार और कंपोजर के रूप में काम किया। मराठी और हिंदी फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उन्हें 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गण स्मरणीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? प्रभाकर जोग को, जिसका संबंध किससे है? वायलिन से है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। पेरुमला पेरुनल दावत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पेरुमला पेरुनल हर वर्ष 2 नवंबर को केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह केरल के मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के पहले विहित संत बिशप मार ग्रेगोशियस मेट्रोपोलिन की पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित किया जाता है और यह एक प्रकार का वार्षिक दावत भी है। चर्च में बिशप मार ग्रेगोरियन मार्टोपोलिन के नश्वर अवशेषों को दफनाया गया है और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को केरल में पेरुमला पेरुनल त्यौहार मनाया जाता है, जो कि दावत का एक रूप है। अगला प्रश्न संख्या 9 है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले संगम ऐप को लॉन्च किया है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाषा संगम पहल में 22 भाषाओं के 100 से ज़्यादा अनुवाद शामिल हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इस अनुवाद को अपलोड कर दिया गया है 22 भाषाओं का 100 वाक्यों में अनुवाद, जिसमें वीडियो ऑडियो के साथ साथ भारतीय संकेत भाषाओं में भी कंटेंट है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि हमारे देश में काफ़ी संख्या में भाषाएं, लोक परंपराएं, व्यंजन आदि हैं और इन विविधताओं के साथ हम एक हो सके, इसी कारण से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संगम ऐप का संबंध किससे है? तो संगम ऐप का संबंध आपका शिक्षा से है। 22 भाषाओं में 100 वाक्यों का दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आपका रूपांतरण से है। अगला प्रश्न संख्या 10 है कि अफगानिस्तान के निम्न में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान, कौन, जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप के कप्तान थे, असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है। असगर अफगान ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला था। T20 विश्व कप 2021 के इस मुकाबले में उन्होंने 23 गेंद में 31 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अन्य किसी भी अफगान कप्तान की तुलना में उनका सक्सेस रेट सर्वाधिक है।
अफ़गानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2018 में असगर अफ़गान की कप्तानी में ही खेला था, जो कि भारत के खिलाफ था। और उस मुकाबले में अफ़गानिस्तान को हार हुई थी और हमारा प्यारा भारत विजयी भवा था। आपको बता दें कि असगर अफ़गान अफ़गानिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी हैं। और जब अफ़गानिस्तान की बात आई है तो आपसे एक सवाल और मैं करना चाहता हूं, शायद आपके दिमाग में यह सवाल होना चाहिए कि वह कौन सा गेंदबाज है जिन्होंने सबसे तेज़ T20 में विकेट लिया है, और वह अफ़गानिस्तान की ही है। सबसे तेज़ 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। को आपके राशिद खान साहब हैं। खान साहब ने अपने T20 कैरियर में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने केवल 53 मैच में 100 विकेट ले लिया, परंतु इससे पहले यह रिकॉर्ड लसित मलिंगा के नाम था, जिन्होंने 100 विकेट लेने के लिए कुल 71 मैचों का समय लगाया। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के इस होनहार गेंदबाज राशिद खान ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि इस सेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और हमारे इस चैनल पे इसी तरह की इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स की वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।